गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और साथ ही साथ बप्पा का आशीर्वाद ही है कि मुझे बनारस के गणपति उत्सव में रंगोली बनाने का मुझे मौका मिला था, और वो भी एक जगह नहीं, मुझे 3 जगह एक साथ मौका मिला था। जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और साथ ही साथ बप्पा का आशीर्वाद ही है कि मुझे इतने बड़े आयोजन में अपनी छोटी सी प्रतिभा को दिखाने का एक छोटा सा मौका मिला था। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम जहाँ पे रंगोली बना रहे हैं, ये बनारस का सबसे पहला गणपति उत्सव स्थल है, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी और ये लगभग 128 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे गणपति उत्सव मनाते हुए। ये है ब्रह्मा घाट का एक आंध्रे का वाड़ा जिसको कहा जाता है। जो भी बनारस के होंगे उन्हें पता होगा कि आंध्रे का वाड़ा कहाँ पे है और क्या है। तो मुझे ये मौका मिला था अपनी रंगोली बनाने का। सबसे पहले मैं काशी गणेश उत्सव कमेटी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पावन अवसर पर रंगोली कला प्रस्तुत करने का अवसर दिया। भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि विवेक के दाता हैं। गणेश उत्सव केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एकता, श्रद्धा और संस्कृति का भी प्रतीक है। रंगोली हमारी भारतीय परंपरा की एक अनुपम कला है जो रंगों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा, आनंद और भक्ति का संदेश देती है। आज यहाँ रंगोली बनाकर मुझे ऐसा लगा मानो मैंने अपनी स्वयं की भावनाओं और भक्ति को रंगों में उकेरने का सौभाग्य मुझे मिला था। काशी की पावन धरा, बाबा विश्वनाथ की नगरी, गणपति बप्पा के इस महोत्सव में अपनी कला को से योगदान देना मेरे लिए किसी भी गौरव और प्रेरणा की बात से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी, मतलब कि मैं एक इतनी छोटी सी कलाकार हूँ, मुझे अभी उतने लोग जानते भी नहीं हैं। मेरे छोटे छोटे प्रयासों से ही एक बड़ा मौका मुझे मिल जाता है और बप्पा का आशीर्वाद से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, जो मुझे अभी आज तक मुझसे मिले भी नहीं हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरी कला को देख करके कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जीवन में ऐसे लोगों से ही आदमी आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मेरा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, मेरा सिंपल सा एक छोटा सा लक्ष्य है कि अपनी कला को एक इज्जत दिला पाऊँ, एक मुकाम उसको दिला पाऊँ, ताकि हर कोई इसे जाने पहचाने और मुझे भी इसके ज़रिए सम्मान हासिल हो। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट से बेस्ट काम दूँ, जिससे सभी लोगों को मुझ पर गर्व हो, जिससे भी मैं जुड़ी हूँ, या फिर जो लोग भी मुझे ऐसे इवेंट्स पे बुलाते हैं उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो कि मुझे बुलाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रंगोली बनाना। तो मैं किसी भी कीमत पे उसको छोड़ते ही नहीं है, जब भी मौका मिलता है बस पहुंच जाते हैं बनाने के लिए। और गणपति उत्सव में रंगोली बनाना तो ये मेरे लिए ये मेरा सपना था कि मैं अपने बनारस के गणपति उत्सव में एक बार अपनी प्रस्तुति ज़रूर दूँ। तो आप लोगों ने देखा है मैंने गणपति जी के 5 मुख को दिखाया है रंगोली में, 3 मुख को दिखाया है रंगोली में, और यहाँ पे आज हम गणपति जी को एक संगीत के नृत्य वादन की मुद्रा में हम इनको दिखाने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये स्वयं बांसुरी को धारण करते हैं और साथ ही साथ तबले के ऊपर इनको विराजमान मैंने दिखाया है। यह रंगोली मैंने विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा को समर्पित की है। इसमें बप्पा को कृष्ण के रूप में दर्शाने का मैंने प्रयास किया है, क्योंकि श्री गणेश जी यहाँ बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं, वही कृष्ण प्रेम और माधुर्य के प्रतीक हैं। दोनों रूप मिलकर हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में भक्ति, ज्ञान, कला और संस्कृति का संगम ही वास्तविक समृद्धि है। रंगोली हमारी परंपरा की वह कला है जो जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रंग भरने का काम करती है। इस रंगोली के हर रंग में मैंने अपनी भक्ति, श्रद्धा और काशी की संस्कृति को स्पर्श देने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप लोग इसे बहुत सारा अपना आशीर्वाद दोगे, प्यार दोगे और मुझे हमेशा की तरफ बहुत सारा सपोर्ट करोगे।
मेरे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में इतने भव्य गणेश उत्सव के अवसर पर मुझे अपनी कला को दिखाने का मौका मिला और गणपति बप्पा के समक्ष अपनी कला को छोटा सा एक नमूना कह सकते हैं, उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये कला मिली है। और अपनी कला को उनके सामने प्रस्तुत करना किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने से जितनी बड़ी खुशी होती होगी, शायद उससे भी ये बड़ी खुशी थी। जब मैं प्रधानमंत्री से अगर मैं मिलूँगी तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे बप्पा के सामने रंगोली बना के मिली है। खैर वो तो दिन अभी बहुत दूर है, जब बप्पा की इच्छा होगी तो वो भी दिन जल्दी ले आएंगे और आप सबका साथ रहा तो वो भी दिन जल्दी आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी रंगोली की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आज मैंने सर्कल में रंगोली नहीं बनाई है, आज मैंने एक चौकोर रंगोली बनाई है और ये लंबे में है क्योंकि जैसा स्पेस होता है उसके हिसाब से हम हमेशा रंगोली बनाते हैं। तो हर लोगों का, कई बार लोगों का एक चीज़ रहता है, कंप्लेन रहता है कि आप हमेशा एक ही चीज़ की रंगोली क्यों बनाते हो या फिर लिमिटेड कलर का यूज़ क्यों करते हो। उसका रीज़न होता है क्योंकि रंगोली कलर मुझे खुद लेके जाना होता है जहाँ भी हम रंगोली बनाने जाते हैं। तो साथ ही साथ वो रंगोली कलर जो होता है वो काफ़ी वेटेड होता है और उसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं उसको कैरी करने में। इतना भारी हो जाता है कि कम से कम 10 या 15 किलो कलर हो जाते हैं। कहने को होता है कि सिर्फ छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, लेकिन उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें लोगों को सिंपल से सिंपल तरीके में भी एक कैसे अच्छा काम किया जा सकता है और कम से कम रंगों में कैसे एक बड़ा काम किया जा सकता है, मुझे लोगों को वो भी चीज़ दिखानी होती है, समझानी होती है, जो कि मैं अपनी कला के ज़रिए ही लोगों को दिखा सकती हूँ और उन्हें वो चीज़ें समझा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिमिटेड कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्रीन का मैंने 2 शेड यूज़ किया है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। और सेंटर के पार्ट में मैंने येलो, ऑरेंज, रेड और हल्का सा साइड में मैंने डार्क शेड किया है, यानी कि हमने यहाँ पे डार्क मैरून कलर का एक कलर यूज़ किया है जिससे कि ये और भी ज़्यादा हाईलाइटेड होगा। यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी मैंने गणेश उत्सव में जितनी भी मैंने रंगोली बनाई थी वो लगभग सभी ब्लैक एंड वाइट थी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और काम ज़्यादा होता है। तो कम समय में हम कितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लिमिटेड कलर के साथ कुछ खेल किया जाए और अपने रंगों के ज़रिए अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो एम है, हमने जो सोच के रखा है वो डिज़ाइंस को यहाँ पे ड्रॉ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे शेर बैठा हुआ है, वो एक टॉय है जो कि गणपति बप्पा के पास सजावट के रूप में यूज़ किया गया था। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब मैं ये रंगोली बना रही थी तो वहाँ पे श्रृंगार हो रहा था बप्पा का, साक्षात मेरे सामने बप्पा बैठे थे और मैं उनके सामने यहाँ पे रंगोली बना रही थी। तो ये एक अलग ही अनुभूति थी, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था जो कि अगर किसी को मौका मिले तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करना। कभी आपको भी ज़िंदगी में मौका मिले और आपको भी रंगोली बनाना हो किसी भी इवेंट पे तो ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। खास करके जब भगवान जी के सामने अगर हम रंगोली बनाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो एक अलग ही अनुभूति देता है, हमें एक ऊर्जा देता है। आपको पता होगा कि जब भी हम रंगोली बनाते हैं तो उसमें पंखे का यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि हम जब भी रंगोली बनाते हैं तो उसमें कलर उड़े ना, उसके लिए हमें पंखा बंद करके काम करना होता है। तो समझ सकते हैं आप कि इतनी गर्मी में भी अगर आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हो या फिर कोई कला बना रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, गर्मी लगती है, पसीना आता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा पसीना आता है कि वो पसीना रंगोली कलर में ही गिर जाता है। बट इन सब के बावजूद भी रंगोली बनाने का एक अपना ही सुकून होता है, एक अलग ही खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि मुझे इतने बड़े आयोजन में अपनी छोटी सी प्रतिभा को दिखाने का अगर मुझे मौका मिल रहा है तो थोड़ा गर्मी हम सहन कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने गणपति बप्पा को बांसुरी धारण करा दिया है, नीचे यहाँ पे मैंने छोटे से लटकन भी बना दिए हैं, उनको कृष्ण भगवान की मुद्रा में मैंने खड़ा कराया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पैर जो है कि उनका फोल्ड किया हुआ है और दूसरा पैर है कि उनका एकदम सीधा सीधा है। और वो भी जो सीधा पैर है या फिर जो फोल्डिंग पैर है उनका, जो या फिर ये कह सकते हैं कि उनका जो दोनों पैर है वो एक तबले के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया गया है मैंने इसमें। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे तबले बना रही हूँ, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब जाहिर सी बात है अगर हम संगीत का यहाँ पे
ध्यान रख के अगर हम कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ तबला, बांसुरी या ढोलक वगैरह तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तबला ही बनाया है, छोटा सा तबला कह सकते हो, या फिर एक जो सितार जैसा कुछ होता है, वो आप समझ सकते हो, आप जो भी उसको बोलते हो, तबला ही है ये। एक मैंने तो तबला ही सोच के बनाया था, बट आप अगर और कुछ बोलते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे बोलने में अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है बाय चांस, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम क्या, कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो मेहनत तो सभी करते हैं, जैसे हम मेहनत करें वैसे सब मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ अपनी छोटी सी बेटी को, अपनी इस बेटी को, बनारस की जो बेटी है जो रंगोली में कुछ करना चाहती है, तो उसको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों तक भी उसे पहुंचाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने गणपति बप्पा को प्रॉपरली हाईलाइटिंग कर दिया है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करके ही सारी चीज़ों को कितना अच्छे से डिफ़ाइन किया है सारी चीज़ों को। और ये सच में बनने के बाद अब इसका फाइनल लुक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। सच में ये बनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा फॉर्म जब इसका आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। रंगोली बनाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक इवेंट पे रंगोली बनाते हैं। ऊपर के साइड में मैंने यहाँ पे लिखा था गणपति बप्पा और नीचे की साइड में मैं श्री गणेशाय नमः लिख रही थी, बट कमेटी के लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे मेरी संस्था का जो नाम है वो लिखिए। तो मैंने वापस से उसको रिमूव किया और उसके बाद मैंने फिर से कलर डाला, फिर से वहाँ पर सारी चीज़ों को ऐड किया था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब मैं ये रंगोली बना रही थी तो उस टाइम मेरे पास कलर्स ही सारे ख़त्म हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कलर्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे, बट बप्पा के आशीर्वाद से सब कुछ हो गया, सब कुछ भी यहाँ पे आपको कमी नहीं दिखेगी। ये जो ज़मीन है ये बहुत ही ज़्यादा समतल ज़मीन नहीं है, मोटे मोटे पत्थर हैं, जैसे पहले के ज़माने में जो घर हुआ करते थे उस तरीके का ये घर था। और प्रॉपरली एक कह सकते हैं रजवाड़ा टाइप्स का ये घर है। तो इसमें सारी जितने भी इमारतें हैं, इसके अंदर की जो भी स्ट्रक्चर्स है बिल्डिंग का, वो प्रॉपरली पूरा पत्थर का ही बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कैलीग्राफी कर रही हूँ टूल्स से, अपने छोटे वाले पतले वाले टूल्स से ही मैंने यहाँ पे लिखा है श्री काशी गणेश उत्सव कमेटी वर्ष 128 वर्ष मैंने यहाँ लिखा था। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं पहली बार गई थी यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था कि कितने वर्ष से ये लोग गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया सारा चीज़ कि क्या क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं बीच बीच में खड़ी हो जा रही, क्योंकि एक लगातार बैठ के काम करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। बट इन सब के बावजूद भी आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा था। सच में गणपति बप्पा के सामने रंगोली बना के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा काम कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैंने यहाँ पर अपना नाम भी मैंशन किया है, आर्टिस्ट चांदनी विश्वा, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है चांदनी विश्वा। ऐसे तो मेरा नाम चांदनी विश्वकर्मा है, बट विश्वकर्मा बहुत लंबा जाता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है चांदनी विश्वा। तो कैसी लगी आपको रंगोली ज़रूर बताइएगा।